जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुवार से 7 दिन का शुक्राना सत्संग सेवा का ये 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी भोपाल से बोल रही हूँ। यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी 2 दिन पहले मैं 3 बजे दोपहर के समथिंग ऊपर मंदिर आई तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और हम लोग यहाँ इस घर में अभी 5 महीना पहले ही शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ मंदिर में कूलर, एसी, पंखा कुछ नहीं है लगा हुआ है अभी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको तो बहुत गर्मी लग रही होगी, लेकिन क्या करें, जब आपकी मर्जी होगी तभी कूलर आएगा। संगत जी 2 दिन बाद ही मेरे यहाँ अच्छी वाली बड़ी कूलर आ गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि चलो अब गुरुजी को गर्मी नहीं लगेगी। वैसे नीचे हम लोग कूलर में रहते हैं और गुरुजी ऊपर गर्मी में रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अब कूलर लग गया, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी को भी गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की मेहर से ही हमारे यहाँ बड़ा कूलर आ गया, अदरवाइज हमने तो अभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी उतनी अच्छी नहीं है अभी। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि इस सीज़न छोड़ के अगले सीज़न में कूलर लगवाऊंगे, लेकिन गुरुजी की मेहर है कि हमारी कूलर 2 दिन में ही आ गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बेटे प्रशांत और गुंजल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे भाई बहनों की तरफ से भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, आंटी जी अंकल जी को जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात यह है कि परसों मेरी सास जानबूझकर हमारी चद्दर के नीचे कुछ ढूंढने लगी कि जहां मेरा कुछ खो गया है। लेकिन वो गद्दे के नीचे मेरी सास कुछ कर रही थी, जैसे कुछ उसने भूती रखी हो या कुछ फूका हो। क्योंकि मुझे टैरो के माध्यम से भी ये सुनाया गया था एक बार कोई कि अगर आप बैठे हैं तो कोई आपके सामने से ऐसे फूक कर चला जाता है तो आप पर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो मेरी सास ने बैठ के गद्दे के नीचे कुछ फूका। मैं समझ गई थी संगत जी ये कुछ कर रही है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। तो उस दिन रात को मेरा एक तरफ का लेफ्ट साइड की टांग में बहुत दर्द था और ये औरतें पहले भी बेड वगैरह का नीचे कुछ ना कुछ रख देती थी, तो मेरा लेफ्ट की पूरी टांग मेरी दर्द करने लगती थी। गुरुजी ने मुझे घुटने का सत्संग सुनाने का भी संकेत दिया था, लेकिन मैं सुन नहीं पाई घुटने का संगत जी। तो उस रात मेरी पूरी टांग में दर्द हुआ पड़ा रहा। तो चलो सुबह हो गई, सुबह हम उठ गए, सारा काम किया। तो शाम को मेरी सास ने हमारे कमरे में नमक वगैरह फेंक दिया। तो मैंने सोचा कि सुबह तो सफाई की है कि शाम तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जे रात को क्या हो रहा है हमारे कमरे में, ऐसे पैरों के नीचे किरच किरच सा हो रहा था। मेरा पति भी कहने लगा कि ये क्या हो रहा है, पैरों के नीचे ऐसा हमारा जमीन पर पैर ही नहीं टिक रहा। तो मेरी बेटी के पास वो होती है ना फोम सी होती है, स्नोफॉल सी, तो हमने बैटरी लगवाई थी, इन्वर्टर लगवाया था नया, उसमें से वो फोम सी निकली थी। तो मेरी सास बहाना मारने लगी कि ये होगी जो समुद्री नमक होगा, जबकि वो समुद्री नमक नहीं होता, वो तो वैसे स्नोफॉल के वो बने होते हैं, थर्मोकोल के होते हैं ना बने होते, जिसमें इन्वर्टर वगैरह ऐसे वगैरह आते हैं। तो मैंने तो कह दिया कि दीवार पर घिसने से इसकी जो थर्मोकोल है वो बिखर रही है, ना कि नमक, लेकिन पैरों को नीचे नमक आ रहा है। तो संगत जी जैसे मैंने झाड़ू लगाया तो इतना सारा नमक इकट्ठा हो गया हमारे कमरे में, और मैंने सोचा कि इतना नमक तो मैंने आज सुबह नमकदानी में निकाला था और नमकदानी में नमक नहीं था, तो जहाँ किसी ने बिखेर दिया। तो पूरे कमरे में संगत जी नमक बिखेरा हुआ था। मेरी सास ने जानबूझकर कुछ किया हुआ था, ब्लैक मैजिक। तो मैंने वो इकट्ठा करके नाली में फेंक दिया। और फिर क्या हुआ, सुबह मेरी बेटी के जैकेट में एक छोटा सा पतंगा था, तितली जैसा, जैसे एक तितली होती है वैसे ही एक छोटा सा कीट पतंगे होते हैं, वैसा ही पतंगा हमारे बेड पर हमें मिला। वो मरणासन अवस्था में था संगत जी। कहने का मतलब ये था कि गुरुजी ने कीट पतंगा बनकर हमारी सारी रात हमारी बेड पर हमारी रक्षा की। मेरी सास ने कुछ तकड़ा ब्लैक मैजिक किया था संगत जी। कहने के लिए तो वो मामूली नमक था, या फिर इसने गद्दे में कुछ ऐसा फूंका था। तो गुरुजी ने खुद आकर हमारे ऊपर अपने ऊपर हमारा कष्ट लिया एक कीट पतंगे के रूप में, और सारी रात हमारे बेड पर ही वो पड़ा रहा, हमें नहीं पता चला संगत जी। सुबह वो बेचारा मर गया था। तो संगत जी ब्लैक मैजिक तो बहुत से हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन गुरुजी भी हमारी रक्षा करने के लिए आ गए हैं। गुरुजी ने हमारे लिए ही एक तरह का जन्म लिया है, हमारे लिए, कि अब मेरी संगतों पर सीधे मरने वाले ब्लैक मैजिक होंगे, कि इनको मारने के लिए ब्लैक मैजिक होंगे, छोटे मोटे ब्लैक मैजिक नहीं होंगे, मरण क्रिया होंगी। तो गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं संगत जी। और ऐसे ही एक दिन हमारी पड़ोसी की बहू मेरी बेटी के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि ये मेरी बेटी के पास क्या कर रही है। तो मेरी बेटी को वो
कुछ फूंक कर चली गई मेरी बेटी के ऊपर संगत जी। मेरी बेटी को रात को बहुत सी खारिश हुई, वो खारिश ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने अपनी बेटी की सारी टांगे फिटकरी के पानी से धोई, तब जाकर मेरी बेटी को राहत मिली संगत जी। और ये मुझे टैरो में सुनाया गया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके पास से गुजरते ही कुछ फूंक देते हैं और सारी नेगेटिविटी आप पर चढ़ जाती है। तो इसी तरह मैं जब बैठी होती हूँ, हमारी वो पड़ोसन उसकी सास ही जो मेरे पीछे से जैसे निकलती है तो भी मेरा सिर दर्द करने लगता है। पता नहीं वो सास बहू क्या फूंकती हैं संगत जी, उनका सारा कष्ट हमारे ऊपर आ जाता है। तो हमें कोई डरने की बात तो है नहीं, हमारे पास गुरुजी हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे संगत जी मेरी सास की बहन हमारे घर में आई। पहले तो वो बहुत अच्छी थी, काफी सामान लेके आती थी खाने पीने का, लेकिन मेरी सास ने उसके कान भर दिए हैं। जैसे मेरी सास ब्लैक मैजिक करती है और वो भी करने लगी है। जब वो आई तो उसने मुझे अच्छे से नहीं बुलाया, मैंने उसके पैर भी छुए तो अच्छे से नहीं ज्यादा बोली। और मुझे भी शक था कि जे कुछ मेरी सास को कोई धागा तवीज वगैरह देने आई होगी, कुछ ब्लैक मैजिक करने आई होगी, मुझे अंदर से डर था। तो संगत जी जब वो चली गई तो मुझे गुरुजी का ये देखिए मैसेज आया। वो हमारे घर में 2 दिन रही। जैसे वो एक दिन पहले सुबह आई, अगले दिन वो शाम को गई, 2 दिन हो गए। तो मुझे गुरुजी का तुरंत ही टेलीपैथी हुई उसके जाने के बाद कि मैं तो 2 दिन से तुम्हारे घर पर था, तो कोई ब्लैक मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाने के संगत जी मेरा शक सही था, वो हमारे घर में ब्लैक मैजिक करने आई थी और गुरुजी भी उसी वक्त हमारे घर में प्रवेश कर गए और गुरुजी ने हमारी रक्षा की, हमें बचाया और हमें संकेत भी दिया कि मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो संगत जी जब गुरुजी हैं तो हमें किसी ब्लैक मैजिक किसी भी क्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। बस मुझे तो गुरुजी यही कह देते हैं कि तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा ससुराल वाला या कोई भी तुम्हारे साथ से बुरा करने वाला है, ध्यान रखना। तो मैं कह देती हूँ गुरुजी मैं कैसे ध्यान रखूं, मैं कैसे संभलूं। ना तो मुझे संभलना आता है, ना मुझे अपना ध्यान रखना आता है, क्योंकि जो इंसान क्रिया करेगा वो मुझे नहीं पता वो किस तरह की क्रिया करेगा, तो मुझे संभलना नहीं आता। जो करता है करने दो, आप हैं, आप मुझ पर कड़ा पहरा लगा देना, बस मैं तो यही कह सकती हूँ गुरुजी आप ही मेरी रक्षा करना। जैसे आप हम अब तक रक्षा करते हैं आए हैं, वैसे ही मेरी बच्ची पति सबकी, हमारी मेरे मायके परिवार की रक्षा करना, बुरे लोगों से हमारी रक्षा करना, बचा के रखना हमें, सारी संगत को, आंटी अंकल जी को सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।